नमस्कार दोस्तों, मैं सागर राय कक्कड़। दोस्तों, मैं आपको प्रॉफिट लॉस करा रहा था। इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 85 तक करा चुका हूं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे ₹15 कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य कितना है? दोस्तों, मान लेंगे हम कि कमीज का अंकित मूल्य 100 रुपये, और इस 100 रुपये पे जब वो 7% का बट्टा देता है, 100 रुपये पे 7 रुपये की छूट दे रहा है, तो कितने की बिकेगी वो? 93 की। और कह रहा है यदि 7% का बट्टा ना दे के बट्टा 9% का दे, तो इसका मतलब ये हुआ 100 रुपये पे 9 रुपये की छूट दे तो कितने की बिकेगी वो? 91 की। और कह रहा है कि उसे 15 रुपये का कम लाभ होता है, यानी कि जब वो 93 की बिक्री थी उसे 15 रुपये अधिक लाभ हो रहा था, किसकी तुलना में? 91 की। तो इसके अंतर की वजह से, जो अंतर 2 आ रहा है, इस अंतर की वजह से ₹15 का कम लाभ हो रहा है। तो 2 तो हो गया 15। दोस्तों, पूछ रहा है इसका अंकित मूल्य कितना। अंकित मूल्य हमने 100 माना था। 100 कितना? 100 निकालने के लिए 15 गुना का 100 बटे 2 काट देंगे, 50 बार कट जाएगा। 15 बन जाए 75, 750 रुपये। ये इसका अंकित मूल्य आ गया। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है? दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें सीपी निकालना हो, सीपी, तो हम यूज करेंगे 100 माइनस डी। डी का मतलब है डिस्काउंट या बट्टा, हिंदी में बोल देते हैं। और अगर हमें एमपी निकालना हो, यानी कि अंकित मूल्य, तो हम यूज करेंगे 100 प्लस पी का। पी का मतलब प्रॉफिट। और कह रहा है इस सवाल में कि 10% बट्टा देकर, तो 100 माइनस के 10 अनुपात कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 12% का लाभ का। तो 100 प्लस के 12, यह आ जाएगा आपको 90 अनुपात 112। 3 से काट लेंगे, 30 अनुपात 3 या 9, कटेगा नहीं। तो 2 से काट लेंगे, आ जाएगा 45 अनुपात 56। यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹50 निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? दोस्तों, एमपी और सीपी का अनुपात दे रखा है, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 88 में। सीपी अनुपात एमपी। सीपी होता है आपका 100 माइनस के डी, और एमपी होता है 100 प्लस के पी। और कह रहा है कि 20% का बट्टा और 25% का लाभ, तो 100 माइनस के 20, बट्टा घटा देंगे और लाभ को जोड़ देंगे, 100 प्लस के 25। यह आ जाएगा आपका 80 अनुपात 125। 5 से काट देंगे, 16, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, 16 अनुपात 25। अब दोस्तों, कह रहा है सवाल में कि अंकित मूल्य 50 निर्धारित किया, और जबकि हमारा अंकित मूल्य कितना है? 25। तो 25 तो हो गया 50। दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य कितना? सीपी कितना? सीपी कितना है? 16। तो 16 कितना? 50 गुना के 16 बटे 25। 25 से 50 को काट देंगे 2 बार, 16 दूनी 32, 32 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। दोस्तों, 3 टर्म्स मान लो, सीपी, एसपी और एमपी। यदि हम क्रय मूल्य 100 मान लें, तो व्यापारी कितना अंकित कर रहा है? 30% अधिक। कितना कर देगा? 130। आगे कह रहा है, तथा इस पर 15% का बट्टा देता है। बट्टा हमेशा जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी कि एमपी पे। जब 130 का 15% निकालेंगे, 0 से 0 कट, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 13 तिया 39, 39 बटे 2, यह कितना आ जाएगा? 19.5 का बट्टा। 19.5 का बट्टा। 130 रुपए की कोई चीज है,
जिस पे MRP 130 लिखी है उस पर 19 रुपये 50 पैसे की अगर छूट दी जाएगी तो कितने की बिकेगी वो? 110 रुपये 50 पैसे की। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे ₹84 का लाभ हो रहा हो। देखिए दोस्तों, लाभ जो हमेशा होता है हमें क्रय मूल्य पर होता है, और हमें यहाँ लाभ कितना हो रहा है? 10.5 का। 100 रुपये कोई वस्तु है और 110 रुपये 50 पैसे की बिक रही है, तो लाभ कितना हो रहा है? 10.5 का। तो पूछ रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर 84 रुपये का लाभ हुआ हो। हमें वास्तव में लाभ हुआ है 10.5 का, और सवाल में कह रहा है 84 रुपये का। तो 10.5 तो हो गया 84। वस्तु का क्रय मूल्य कितना बनना था हमने? 100। तो 100 कितना? 100 निकालने के लिए 84 गुना का 100 बटे में 10.5, पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर जीरो लगा देंगे। 21 पंजे 105 और 21 चौक 84। इससे भी काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 जीरो ऐसी की ऐसी। जब 4 गुना 200 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 800 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹95 हो तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? दोस्तों, CP और MP के बीच में अनुपात दे निकाल ले देंगे। CP आपका होता है 100 माइनस के D, MP होता है आपका 100 प्लस के P। और कितना डिस्काउंट दे रहा है सवाल में? 5% का। जब 100 माइनस 5 करेंगे, यहाँ पर करेंगे, कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 10% का। तो 100 प्लस 10 कर देंगे। 100 में से 5 गया, कितना हुआ? 95। अनुपात यहाँ बन जाएगा आपका 110। दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹95 हो तो इसका अंकित मूल्य कितना? दोस्तों, और हमारा क्रय मूल्य कितना है? 95। तो 95 तो हो गया 95। अंकित मूल्य पूछ रहा 110 कितना? 110 निकालने के लिए 95 गुना का 110 बटे में आ गया ये वाला 95। 95 से 95 कट गया, आंसर आ गया आपका 110 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य ₹3200 है। इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ ₹2448 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना है? दोस्तों, मान लें दूसरा बट्टा X। 3200 रुपये कोई चीज़ है, बट्टे का मतलब है डिस्काउंट। उस पर पहला बट्टा 10% का दिया गया, तो कितने की बिकेगी वो? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और अगर 100 मान लें, 100 पे 10 रुपये की छूट दी जाए तो कितने की बिक रही वो? 90 रुपये की। तो 3200 का रह गया ये 90/100। दूसरे बट्टे का पूछ रहा है। दूसरा बट्टा हमने मान लिया X है, तो 100 माइनस के X बटे में 100, और तब जाकर कितने की बिक रही हो? 2448 रुपये की। ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो काट लेंगे, काट लो इसे। 4 8 32, इसे काट लेंगे। 4 6 24, 4 1 4 और 4 दूनी 8। फिर से काट लो इसे, 8 से कटेगा ये। 8 7 56, नहीं कटता। 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 15 चौका 60 और 4 थे 12, 153 बार कट गया। यह आपका आ गया 2 गुना 90 गुना का 100 माइनस X बटे 100 बराबर आ गया 153। इस 100 की गुना इसमें कर देंगे, सॉरी, इस जीरो से ये जीरो काट दो, 2 से 10 को काट दो, कितनी बार? 5 बार। यह आपका आ गया 100 माइनस X गुना का 9 बटे 5 बराबर 153, या 100 माइनस के X 153 गुना 5 बटे 9। 9 से काट जाएगा, ट्राई करते हैं। 9 ये कम 9, 9 7 63 कट गया। 17 पंजे 85, यह आपका 85 आ गया। या 100 माइनस X बराबर 85, और जब X को हम उधर ले जाएंगे, 85 इधर आकर माइनस का होगा, तो X बराबर आ जाएगा आपका 15% का डिस्काउंट। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 को दूसरा तरीका इसका ये है करने का। 3200 रुपये पे 10% की छूट दे रहा,
तो 3200 का जब 10% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया 320। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 3200 रुपये की बिक्री थी, उस पर 300 रुपये का डिस्काउंट दिया एक बट्टे के बाद, तो वह कितने की बिकी? 0, 10 में से 2 गए 8 और 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचा 2, 2880 रुपये की वो वस्तु बिकी। पहले बट्टे के बाद वो 2880 की बिकी। और जबकि कह रहा है कि इस पर दूसरा बट्टा भी दिया गया है, ये पता नहीं है कितने परसेंट का दिया गया, और दूसरे बट्टे के बाद वो कितने की बिकी? 2448 रुपये की। तो दोस्तों हम यहाँ से निकाल लेंगे इस 2880 में से 2448 को माइनस करके ये निकाल लेंगे कि दूसरे बट्टे पे कितने परसेंट की छूट मिली, कितनी छूट मिली। 10 में से 8 गए, 2 बचे, 7 में से 4 गए 3, 8 में से 4 गए 4 और 2 में से 2 गए 0। इसका मतलब ये है कि दूसरे बट्टे से हमें 432 रुपये की छूट मिली, और 432 रुपये की छूट ये जो हमें मिली, ये मिली हमें 2880 रुपये में। तो दोस्तों बट्टा निकालने के लिए कि दूसरा बट्टा कितने प्रतिशत का था, 432 रुपये की छूट मिली, कितने में मिली? 2880 पे, और गुना का 100। 0 से 0 काट देंगे, 4 से कटेंगे इसे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, माइनस चलती हैं 0 लगा देंगे, 4 8 32, 9 से काट देंगे, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यह आपका आ गया 3/2 गुना का 10। 2 से काट देंगे 10 को कितनी बार? 5 बार। 3 गुना 5 करेंगे, यह आ जाएगा आपका 15% का बट्टा। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? CP, SP, MP 3 टर्म्स मान लेंगे। मान ले जाए कि अंकित मूल्य इसका 100 है और 100 पे 10% का बट्टा दिया जाता है, तो कितने की बिकेगी वस्तु? 90 रुपये की। 100 रुपये इसका अंकित मूल्य है और 10% का बट्टा दिया जा रहा है, तो वस्तु बिक्री है 90 रुपये की। और कह रहा है इस 90 के अंदर भी 20% का लाभ है। जब वस्तु 90 रुपये की बिक्री है, जब भी क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम क्रय मूल्य x मान लें और इस पर 20% का लाभ, तो क्रय मूल्य 100 तो था ही अपने आप में, 20 को और जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 120%। या 120% को हम लिख सकते हैं 120/100, और तब जाकर कितने की बिक्री है? 90 रुपये की। दोस्तों इसे 0 से 0 काट देंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और इस 4 से भी 100 को काट दें कितनी बार? 25 बार। यह हो जाएगा आपका x बराबर 25 गुना के 3, या x बराबर आ गया आपका 75 रुपये। इसका मतलब ये है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 75 रुपये था। अब दूसरी टर्म्स में क्या कह रहा है कि जब डिस्काउंट 10 रुपये दे रहा था, 10% का दे रहा था, यदि डिस्काउंट बढ़ाकर 20% कर दिया जाए। पहले डिस्काउंट 10% का, यदि 100 रुपये की कोई वस्तु है, डिस्काउंट 20% दिया जाएगा, तो कितने की बिकेगी? ये 80 रुपये की। और क्रय मूल्य जब भी वस्तु का 75 ही है। तो सवाल में पूछ रहा है कि जब डिस्काउंट 20% का कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना? दोस्तों 75 रुपये की चीज़ है, कितने की बिक रही? 80 रुपये की। तो कितने रुपये का लाभ हो रहा? 5 रुपये का। 5 रुपये का लाभ है कितने पे? 75 पे, गुना का 100। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 5 चौक 20/3, या 20/3 को हम लिख सकते हैं 6 से ही 2/3% का लाभ। यह आपका आंसर आ गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। दोस्तों CP और MP की बात हो रही है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। 100 माइनस के D होता है आपका CP, ये MP अनुपात है, और 100 प्लस का P होता है आपका MP। कितना बट्टा दे रहा है? बट्टा दे रहा है 15%। तो 100 माइनस के 15, 100 माइनस 15 अनुपात, और लाभ चाहिए उसे 19% का, तो 100 प्लस के 19। पूछ रहा है अंकित मूल्य कितना अधिक करें कि उसे 19% का लाभ चाहिए। यह आपका आ गया 85, 119।
तो दोस्तों 85 रुपये की कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 85 रुपये है और 19% का लाभ कमाने के लिए यदि हम उस पर 119 रुपये अंकित करते हैं तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से ये कितना अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों निकालते हैं, 85 से यदि 119 करेंगे तो कितना अधिक है ये, 19 और 15 34। 34 अधिक है किससे है, 85 से, गुना के 100। 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 5 से काट देंगे इसे 20 बार और 20 दूनी 40। 40% आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य ₹4800 है। एमपी दे दिया इसका 4800 और कह रहा है कि दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है। बट्टा निकाल देंगे, 4800 का जब 10% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, कितना आ गया आपका बट्टा, 480 रुपये। और जब अंकित मूल्य में से बट्टा घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। 4800 माइनस कर देंगे 480, ये हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। 0 में 0 गई, 10 में 60 गए 2, 7 में 4 गए 3, ये 4 ऐसे के ऐसे, 4320 रुपये हमारा आ गया इसका विक्रय मूल्य। और कह रहा है सवाल में तथा 8% लाभ होता है यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना। तो 4320 रुपये जो विक्रय मूल्य आ रहा है इसमें भी हमें 8% का लाभ हो रहा। लाभ हमेशा जो हमें क्रय मूल्य पे होता है। यदि हम क्रय मूल्य को 100 मान लें कि सीपी हमारा 100 है, सीपी हमारा 100 है और हमें 8% का लाभ हो रहा, तो कितना हुआ वो 108। और सवाल में कितना है 4320। तो दोस्तों 108 तो हो गया, 4320 क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 कितना, 100 निकालने के लिए 4320 गुना का 100 बटे में आ गया 108। 108 से 432 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और ये 0 ऐसी की ऐसी। 40 गुना 100 करेंगे तो आ जाएगा आपका 4000 रुपये। यह आपका क्रय मूल्य है। अब दोस्तों सवाल में कह रहा है कि यदि इसे जो वस्तु 4000 रुपये की है, जिसका वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपये है और 4800 रुपये उस पर अंकित मूल्य है, यदि कोई बट्टा ना दिया जाए, 4800 रुपये उस पर अंकित मूल्य है, यदि कोई बट्टा ना दिया जाए और उसे 4000 रुपये खरीद के 4800 में ही बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। निकालते हैं दोस्तों, 4000 की चीज़ को 4800 में बेचा जा रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा, 800 रुपये का। 800 रुपये का प्रॉफिट है, कितने पे है, 4000 पे, गुना का 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये कट गई, और 4 से जब 80 में डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 20% का प्रॉफिट। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे ₹51 कम लाभ होता है। घड़ी का मूल मूल्य कितना है। दोस्तों छूट जो दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। यदि हम अंकित मूल्य को 100 मान लें और 100 में जब 15% की छूट देंगे तो वस्तु कितने की बिकेगी, हमारी 85 की। और पुनः कह रहा है यदि छूट 15% की ना देके 20% की दें तो वस्तु कितने की बिकेगी, हमारी 80 रुपये की। और कह रहा है कि यह जो लाभ है पहले वाले विक्रय मूल्य से जो अब का विक्रय मूल्य 51 रुपये कम है। और हमें देखने से कितना कम लग रहा है, 5 रुपये। तो दोस्तों 5 तो हो गया 51। पूछ रहा है वस्तु का मूल मूल्य कितना, तो 100 कितना। 100 निकालने के लिए 51 गुना का 100 बटे 5। 5 से इसे काट दें कितनी बार, 20 बार, और 51 दूनी कितना होता है, 102, और ये 0 ऐसी की ऐसी, 1020 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर ₹11,250 में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े में ₹150 खर्च किए तथा इसे लगवाने पर ₹800 खर्च किए। कुल मिला कितने खर्च हो गए उसके, 11,250 का खरीद लिया उसने, 150 रुपये लाने पे और 800 रुपये लगवाने में। तो कुल खर्चा उसका कितना हो गया, ये 0 ऐसी की ऐसी, 5 5 10 की 0 हासिल को 1, 8 और 1 9, 9 2 11 और 1 12 का 2 का हासिल को 1, 1 और 1 2, और ये 1 ऐसे। कुल मिला के उसे वो 12,200 रुपये का पड़ गया। पूछ रहा है सवाल में कि 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाए।
बिना कोई बट्टा दिए 15% का लाभ चाहिए। दोस्तों 12,200 रुपये का उसे पड़ गया। अब बट्टा इसे कोई देना नहीं है, तो 12,200 का 15% निकाल दो, या ऐसा समझ लो 15% नहीं निकालना चाहते कोई 100% हर प्रत्येक चीज़ अपने आप में होती है। इसका डायरेक्ट अगर निकालना चाहो तो 115 निकाल दो, 115/100 काट दो। 23 बार कट गया, नीचे 20 बार कट गया, ये 0 से ये 0 कट गई। जब इसे 2 से काटेंगे, 2 छिका 12, 2 ये कम 2, 0 ऐसी की ऐसी, 610 आ गया आपका। 610 गुना के 23, 0 ऐसी की ऐसी, 23 एकम 23, हाँ 3 का हासिल को 2, 23 पंजे 115, 23 छिका 138, 138 और 2 140, 14,030 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। दोस्तों दो वृद्धि दे रखी है, 10% और 10% की, दोनों ही वृद्धि दे रखी है। तो वृद्धि का मतलब है पॉजिटिव, प्लस में लेके चलेंगे, प्लस का 10 प्लस 10 गुना 10/100, 10 और 10 हो गया 20, ये 2 0 से 2 0 कट गई, यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, 20 और 1 हो गया 21% की वृद्धि। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। बट्टे का मतलब है दोस्तों माइनस, यानी कि हानि कम करना। 20% और 15% के दो बट्टे हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस का 20 माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस, जब इनकी गुना करेंगे माइनस माइनस की प्लस, 20 गुना 15/100, माइनस का 20 माइनस का 15 आ गया आपका माइनस के 35, प्लस 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, ये आ गया आपका प्लस का 3, माइनस के 35 प्लस का 3 करेंगे, आ गया आपका माइनस का 32 और -100 करता है हमारे बट्टे को। अब इसका मतलब ये हुआ कि 32% का एक समतुल्य बट्टा, यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि 12.5% तथा 10% की दो क्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है। मान ले जाओ दोस्तों, इस प्लेट का अंकित मूल्य x है और एक बार इस पे 12.5% की छूट, 100 में से जब 12.5 घटाओगे कितना रहा 87.5, तो ये अपने आप का कितना बचा 87.5/100 गुना, और फिर पुनः 10% की छूट, 100 में से जब 10 की छूट दी जाओगी तो कितना रह गया 90/100, और तब जाके ये कितने की बिक्री है 6300 रुपये की। पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 0 लगा देंगे, 25 से जब इसे काटेंगे, 25 से 1000 कट गया 40 बार, और ये कट जाएगा 8 चौक 32 और 3 35 बार, 500 और काट लेंगे, 5 7 35, 5 8 40, और ये 0 से ये वाली 0 कट गई। यह आपका आ गया x गुना के 7 गुना के 9 बटे में 8 गुना 10 बराबर आ गया आपका 6300। 7 गुना 9 होता है 63, 7 9 63, उस 63 से ये 6300 कट गया 100 बार। यह आपका आ गया x बराबर 100 गुना के 8 गुना 10, या इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 8000 रुपये। अंकित मूल्य आ गया वस्तु का 8000 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे ₹108 मिले हों तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। दोस्तों मान लेंगे कि वस्तु का अंकित मूल्य x है, एक बार उसे 20% की छूट, 100 रुपये कोई वस्तु है, 100 पे 20 की छूट कितनी रहेगी अपने आप का 80%, 80/100। उन्हें उसे 10% की छूट, 100 पे 10 की छूट मिलेगी, कितना रहेगी अपने आप का 90%, 90/100। तब जाकर वो कितने की मिल रही है 108 रुपये की। ये 2 जीरो है ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 9 से इसे काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसे काट लेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8, 25 चौका 100,
और इस 2 से भी काट देंगे 12 को कितनी बार, 6 बार। यह आपका आ गया x/25 बराबर 6, या x बराबर 25 गुना 6 करेंगे, 25 का 150, 150 रुपये। वस्तु का अंकित मूल्य आ गया 150 रुपये। यह आपका आंसर हो गया।